अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे अपनी सत्यवादिता, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी और कोई भी संकट नहीं था। हरिश्चंद्र एक आदर्श राजा माने जाते थे, जिन्होंने जीवन में कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। परंतु उनकी जीवन में एक ऐसा कठिन समय आया जिसने उनकी परीक्षा ले। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि महान ऋषि विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हुए हैं और उनसे यज्ञ के लिए धन की मांग कर रहे हैं। राजा ने स्वप्न में ही उन्हें वचन दे दिया कि वह यज्ञ के लिए धन देंगे। जब वे सुबह उठे तो उन्होंने अपने वचन को निभाने का निश्चय किया और अपने धन को दान देने के लिए चल पड़े। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से बहुत अधिक धन की मांग की, जिससे राजा का पूरा खजाना खाली हो गया। इसके बावजूद ऋषि ने और धन की मांग की। राजा ने सोचा कि अपने वचन को निभाने के लिए उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और ऋषि के ऋण को चुकाने के लिए अपने राज्य से बाहर निकल राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर चल पड़े। उन्होंने सोचा कि जंगल में रहकर वे साधारण जीवन व्यतीत करेंगे, परंतु ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें और धन की मांग कर दी, जिसे चुकाने के लिए राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का निश्चय किया। तारामती को एक धनी व्यक्ति ने दासी के रूप में खरीद लिया और रोहिताश्व को भी अलग कर ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से और धन की मांग की, जिसे चुकाने के लिए राजा ने खुद को भी बेचने का निश्चय किया। उन्हें काशी के श्मशान में दास के रूप में काम करने की नौकरी मिल गई, जहां उन्हें शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था। यह कार्य राजा के लिए अत्यंत कठिन और अपमानजनक था, परंतु उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि वे अपने वचन को निभाना चाहते थे। एक दिन उनकी पत्नी तारामती अपने पुत्र रोहिताश्व के मृत शरीर को लेकर श्मशान में आई। राजा हरिश्चंद्र ने अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए उसे शुल्क देने की मांग की। उस समय राजा की पत्नी ने अपने गहने दे दिए, परंतु वह शुल्क पूरा नहीं हो सका। इस कठिन समय में राजा हरिश्चंद्र के सब्र और धर्म की परीक्षा हो रही थी। जब राजा ने अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लिया, तभी भगवान शिव और ऋषि विश्वामित्र उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उनके पुत्र को जीवनदान दिया और उन्हें पुनः उनके राज्य का स्वामी बना दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की कठिन से कठिन परीक्षा को पार किया।